हिमालय के घने जंगलात में एक ऐसी तहरीक ने जन्म लिया जिसने दुनिया को फितरत से मोहब्बत का एक बिल्कुल नया सबक सिखाया। ये चिपको मूवमेंट की कहानी है, जिसे हम समझेंगे इन तस्वीरों के जरिए जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। जरा 1970 की दहाई की इस तस्वीर को देखिए। सोचने की बात है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी, वो क्या जज्बा था जिसने इन खवातीन को दरख्तों से इस तरह लिपटने पर मजबूर कर दिया, जैसे उनकी अपनी जिंदगी की डोर इन्हीं से बंधी हो। आइए इन तस्वीरों के पीछे छुपी कहानी को खोजते हैं। ये सिर्फ एक एहतजाज की दास्तान नहीं है, बल्कि ये फितरत से गहरे ताल्लुक, एक बेमिसाल मुज़ाहमत और एक ऐसी मिरास की कहानी है जो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा है। इस नाकाबिले यकीनी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसकी तारीखी जड़ों को, फिर जानेंगे उन खवातीन के बारे में जिन्होंने दरख्तों को गले लगाया, उनकी इस अनोखी मुज़ाहमत को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे इसकी लाजवाल मीरास पर। देखिए, इस तहरीक की जड़ें बहुत गहरी हैं। दरख्तों के लिए कुर्बानी देने का जो ख्याल है ना, वो इस खित्ते की तारीफ का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। ये कहानी दरअसल शुरू होती है 18वीं सदी में, राजस्थान से। इस पेंटिंग में बिश्नोई कम्युनिटी के 363 अफराद को दिखाया गया है, जिन्होंने खेजड़ी के दरख्तों को कटने से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। गांव वाले अपने जिस्मों से दरख्तों को ढांपे हुए हैं। ये फितरत के तहफ़्फ़ुज़ की एक गहरी रूहानी रिवायत की ज़बरदस्त अक्कासी है। तो यूं समझें कि चिपको तहरीक का बीज दरअसल सदियों पहले बोया जा चुका था। बिश्नोई बरादरी की यह कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए एक रूहानी इंस्पिरेशन बन गई। अच्छा, अब हम आते हैं 1970s की दहाई में, जहां यही तारीखी नज़रिया चिपको तहरीक की शक्ल में एक बार फिर जिंदा हुआ। ये तस्वीर, ये चिपको तहरीक की रूह है। इन खवातीन के चेहरों पर जो अज़्म है और दरख्त को थामे रखने का ये सादा सा मगर इंतहाई ताकतवर अमल, ये जाहिर करता है कि इनके लिए ये सिर्फ एक दरख्त नहीं था, ये तो इनकी जिंदगी का मरकज था, ईंधन, चारा और रोजी रोटी का जरिया। तो ये तस्वीरें हमें क्या बताती हैं? पहली बात, इस तहरीक की क़ियादत गौरा देवी जैसी गांव की आम खवातीन कर रही थीं। दूसरी बात, ये मुकम्मल तौर पर पुरअमन यानी नॉन वायलेंट थी। और सबसे बढ़कर ये जंगल के साथ उनके गहरे ज़ाती ताल्लुक़ की अक्कासी करती थी, क्योंकि उनकी बका इन्हीं दरख्तों से जुड़ी थी जिन्हें वो कमर्शियल मकासद के लिए कटाई से बचा रही थीं। ये एहतजाज अपनी नौइयत में बिल्कुल मुनफरिद था। ये कोई नारेबाजी या जुलूस नहीं था, बल्कि ये एक फौरी और जिस्मानी मुकाबला था, आमने सामने का। और ये मज़ामत सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं थी। खवातीन के साथ बच्चे भी खड़े थे, जो इस बात की अलामत थी कि दाव पर सिर्फ दरख्त नहीं, बल्कि उनका मुस्तकबिल और उनके बच्चों का घर भी लगा हुआ था। इन मुजाहिरीन का सारा जज्बा इस एक जुमले में सिमट आता है, जंगल हमारी माँ है, हम अपनी जान देकर उसकी हिफाजत करेंगे। ये अल्फाज उनके गहरे ताल्लुक और पुख्ता अज़्म को जाहिर करते हैं। हिकमत अमली बहुत सादा थी, लेकिन गहरी। दरख्तों से लिपट जाना, यह अमल मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और बगावत तीनों की एक अलामत बन गया। ये एक ऐसा खामोश पैगाम था जो कुल्हाड़ियों की आवाज़ से कहीं ज़्यादा बुलंद था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मुकामी एहतजाज ने किस तरह एक आलमी विरासत कायम की। इस तहरीक का असर दहाइयों बाद भी गूंज रहा है। चिपको मुजाहिरीन का दरख्तों को गले लगाने का वही अमल आज दुनिया भर के माहौलियाती कारकुनों के लिए एक ताकतवर अलामत और बहुत बड़ी मोटिवेशन बन चुका है। और यही तो सबसे अहम नुक्ता है कि किस तरह एक मखसूस अमल ने ज़मान को बदल दिया और दुनिया भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बन गया। ट्री हगर, ये लफ्ज़ जो कभी तंज़न इस्तेमाल होता था, आज चिपको तहरीक की बदौलत एक एजाज़ समझा जाता है। खुलासा ये है कि हिमालय के एक छोटे से गांव से उठने वाली ये आवाज़ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक आलमी अलामत बन गई, और ये इस बात का सबूत है कि एक सादा और पुरअमन अमल में भी दुनिया को बदलने की कितनी ताकत होती है। और आखिर में ये सवाल रह जाता है कि चिपको तहरीक की इस मीरास को देखते हुए आज हम अपने माहौल, अपनी कम्युनिटी और अपने मुस्तकबिल के लिए किस चीज़ की हिफाजत के लिए खड़े होंगे।